हेलो स्टूडेंट। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक्सेप्ट फिजिक्स वाला पर। तो आज की सेशन में हम लोग गोलीय दर्पण के रेखीय आवर्धन को देखेंगे, लाइनियर मैग्निफिकेशन। तो लाइनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसके लिए हम लोग इसके फिगर के थ्रू समझते हैं। तो फिगर हम लोग लेते हैं, पहले हेडिंग मान लेते हैं कि पढ़ना क्या है। तो हम लोग पढ़ना है रेखीय रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन पढ़ना है। रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब का जो साइज है, प्रतिबिंब का जो आकार है, वो कितना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है, ये दर्शाता है उसका लीनियर मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन। तो फिगर की ओर चलते हैं हम लोग। फिगर को बढ़िया समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो इसके लिए मान लिया एक दर्पण खींचा, अवतल दर्पण, इसको बाहर से पेंट कर दिया, ये अवतल दर्पण हो गया। और इस अवतल दर्पण के मध्य बिंदु जो मिड पॉइंट हो गया, पोल यानी पी, और पी से एक लाइन जाती है जिसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े भी हैं। और इसके इस प्रधान अक्ष पर अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा हुआ है, और इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, बताइए ये प्रकाश के परिवर्तन के बाद किस डायरेक्शन में मुड़ेगी? तो ये प्रकाश के परिवर्तन के बाद फोकस से मुड़ेगी, है ना जी। ये प्रकाश के परिवर्तन के बाद फोकस से मुड़ेगी, ये हम लोग पढ़े थे। अब एक प्रकाश की किरण जो जाता है वो ध्रुव पर जाता है, पोल पर गिरता है, और पोल पर जब गिरता है तो आई कोण बनाता है। और ये आई कोण बनाने के बाद जितना कोण परिवर्तित होती है उतना ही कोण से परावर्तित भी होती है। तो आई कोण ये हो जाता है आपतन कोण, और ये आर हो जाता है परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, यानी आई और आर दोनों बराबर होता है। यानी जितना कोण पर आपतित किरण आई उतना ही कोण से प्रकाश के परिवर्तन के बाद लौटेगी। लौटने के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ बनता है, और यहाँ बनता है तो ये प्रतिबिंब का साज हो जाता है। ये प्रतिबिंब का साज हो गया। अब देखिए वस्तु का साज क्या था, इसको नामकरण कर देते हैं। वस्तु था ए बी, वस्तु ए बी। प्रतिबिंब क्या हो गया? तो प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। वस्तु था ए बी हाइट का था, इसका जो हाइट था एच ओ था, वस्तु का ऊंचाई एच ओ है, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो एच आई है। तो और ये जब प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर गई तो ये जो लौटी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटी है या मिली है, उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं एफ। और ये बिंदु को आप लोग जानते हैं जैसा कि दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण के मध्य बिंदु है यानी ध्रुव है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई और वस्तु की ऊंचाई एच ओ। अगर ये दोनों का अनुपात करते हैं तो ये दोनों के जब अनुपात करेंगे हम लोग तो इसका अनुपात जो होता है एच आई अपॉन एच ओ, इसका जो है अनुपात निकलता है, उसी को हम लोग एम कहते हैं, यानी रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसका परिभाषा जो हो गया, इसका जो परिभाषा हो गया, डिफिनेशन हो गया, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तुबिंब की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन हो गया? एच आई हो गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई एच ओ के अनुपात को, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई इसमें एच आई, वस्तु की ऊंचाई एच ओ, दोनों के अनुपात अगर निकालते हैं तो रेखीय आवर्धन निकलता है एम। अब एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ, एच आई बटा एच ओ होता है। तो ये इसका एस आई यूनिट अगर देखा जाए तो ये रेखीय आवर्धन जो होता है ये मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है, इसका एस आई मात्रक नहीं होता है। अब बात करते हैं कि आवर्धन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो देखते हैं कि जब प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बनता है, जब प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बनता है तो ये ऋणात्मक होता है, और जब ये प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर बन जाएगा तो धनात्मक होता है। यानी आवर्धन जो है, आवर्धन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। आवर्धन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है।
आवर्धन पॉजिटिव कब होता है? तो जब प्रतिबिंब, आवर्धन पॉजिटिव कब होता है? तो जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, यानी जब प्रतिबिंब वास्तविक बनती है तो वह आवर्धन जो हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। तो जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे होता है, नीचे होता है या नीचे बनता है, तो आवर्धन धनात्मक, सॉरी आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो आवर्धन ऋणात्मक होता है। जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनता है तो आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो देखिए प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो इसमें जो आवर्धन होगा वो ऋणात्मक होगा, और यही प्रतिबिंब जब मुख्य अक्ष के ऊपर बन जाता है तो क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ये बात लिख लीजिए कि जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर होता है, बनता है, तो धनात्मक, आवर्धन धनात्मक होता है। आवर्धन धनात्मक होता है यानी पॉजिटिव होता है। जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, आभासी होगा, तो प्रतिबिंब आभासी होगा तो आवर्धन भी पॉजिटिव होता है। जब प्रतिबिंब रियल इमेज होगा यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो जो आवर्धन होगा ऋणात्मक होगा। तो आवर्धन ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। कैसे ऋणात्मक होता है, कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, ये आपको समझा दी थी द्वारा। प्रतिबिंब अगर नीचे बनता है तो ये इसमें जो आवर्धन आवेगा वो ऋणात्मक होगा, और जब प्रतिबिंब ऊपर बन जाएगा मुख्य अक्ष के ऊपर तो वो धनात्मक आवर्धन होता है। तो चलते हैं हम लोग कि ये आवर्धन बराबर एच आई वाई एच ओ, एक और होता है इसका बराबर हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला इसका और होता है, देख लीजिए। ये वस्तु बी पर रखा हुआ है, तो वस्तु से ध्रुव से वस्तु तक की जो दूरी होगी उसको कहते हैं वस्तु बिंब दूरी, और प्रतिबिंब जहां बन रहा है, प्रतिबिंब से ध्रुव तक जो दूरी होगी उसको हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। तो इसका प्रतिबिंब दूरी और वस्तुबिंब दूरी का अनुपात भी निकालेंगे तो आवर्धन ही आवेगा, वो भी आवर्धन ही आवेगा। तो इसका जो दूरी हो गया इस यहाँ से माइनस भी हो गया, ये माइनस यू हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि माइनस यू माइनस भी होता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब अगर नीचे बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो ये जो आवर्धन होगा ये माइनस एच आई अपॉन एच ओ होगा, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा भी और वस्तुबिंब दूरी हो जाएगा यू, यानी दोनों माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी रेखीय आवर्धन का होता है, और ये इसको हम लोग नॉर्मिकल बनाने के लिए यूज लाते हैं। तो चलते हैं इसको फिगर के इसका रेखीय आवर्धन के सूत्र की तरफ, इसको प्रूफ करते हैं कि ये आता कैसे इतना, तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसको पहले उतार लीजिए, तब तक इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो प्रूफ कैसे होता है? तो प्रूफ में एम इन एक अवतल दर्पण है जिसके सामने बी बिंदु पर एच ऊंचाई का एक वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश पर एच आई ऊंचाई का बनता है। और यहाँ से हम लोग प्रूफ करेंगे कि एच आई अपॉन एच ओ आवर्धन का फॉर्मूला कैसे होता है, सिद्ध करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसको हम लोग ब्लू कलर से छायांकित कर देते हैं। ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, और एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है जो भी समकोण त्रिभुज है। ये दोनों समकोण त्रिभुज आपस में क्या है, ये दोनों समकोण त्रिभुज समरूप, ये दोनों समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है और ये इसका एक कोण 90 डिग्री है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज बी डैश ए डैश पी में, त्रिभुज ए बी पी और बी डैश ए डैश पी में क्या इस दोनों में देखते हैं, तो ये एंगल जो बी है वो ए डैश के बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल ए डैश का।
और ये है 90 डिग्री। और यहां से देख रहे हैं ये कोण आई है, आर के बराबर है, ये आर है, तो एंगल आई एंगल आर के बराबर है। कैसे? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये हम कह सकते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम से कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब ये दो कोण बराबर हो गया तो यहां लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज है त्रिभुज बी डैश ए डैश पी का। ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ए बी पी, ये समरूप है किसका? ए डैश बी डैश पी का। तो अगर इस त्रिभुज के ये वाला लंबाई लेते हैं, ये इसका आधार कहलाता है। तो इस वाला त्रिभुज के ए बी पी का आधार ये वाला कहलाएगा। अच्छा, इसका जब हम ऊंचाई लेंगे तो ये इसका ऊंचाई लेना पड़ेगा, इसका ऊंचाई ए डैश बी डैश होगा, इसका ऊंचाई ए बी होगा। तो त्रिभुज जब समरूप होता है तो पहले पता है, या जब हम लोग दर्पण सूत्र पढ़ रहे थे तो उसमें भी पढ़े थे कि त्रिभुज समरूप होता है तो उसका भुजा का अनुपात समानुपाती हो जाता है। तो इसके भुजा, इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात, तो भुजा हो गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और ये ऊंचाई ले लिए इसको तो इसका ऊंचाई हो जाएगा ए बी बराबर, इसका दूरी ले लेते हैं तो दूरी हो जाता है पी ए डैश, पी ए डैश, और इसका दूरी हो जाता है बीपी। तो यहां से चलते थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी समझ लीजिए। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? ऐसे चिन्ह परिपाटी भी हम लोग पढ़ लिए हैं। चिन्ह परिपाटी, तो एच ओ जो है, देखिए एच ओ वो ए बी है, ऐसे लिखो ए बी जो है से एच ओ है, और एच ओ जो है से मुख्य अक्ष के ऊपर है, यानी घनात्मक है। और ये है पृथ्वी वस्तु बीम ऊंचाई, एच ओ है वस्तु बीम ऊंचाई, वस्तु बीम ऊंचाई, एच ओ वस्तु बीम ऊंचाई। ए डैश बी डैश जो है, ए डैश बी डैश, ये है प्रतिबिंब ऊंचाई एच आई, और ये ऋणात्मक है, मुख्य इसके नीचे है, तो यह है प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई। और ये बी, पी बी, पी से लेके बी तक, ये बी है, पी से लेके बी तक जो दूरी है वस्तु दूरी हो गया पी बी, वस्तु दूरी। इसको वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, ये है माइनस, आपतित किरण के विपरीत दिशा में है तो माइनस हो जाएगा। यह वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। और जैसा कि आप जानते हैं कि P से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होता है प्रतिबिंब दूरी कहलाता है, यानी P है और प्रतिबिंब बन रहा है एक डैश पर, तो प्रतिबिंब हो गया माइनस भी, और ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो ये चिन्ह परिपाटी से जो हम वैल्यू निकाले हैं वो यहाँ पे पुट करते हैं। तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर क्या होता है? तो ए डैश बी डैश बराबर, देखिए ए डैश बी डैश बराबर एच माइनस एच आई बटा ए ए बी, तो ए बी प्लस एच ओ बराबर ए पी ए डैश माइनस भी पी बी क्या है? माइनस यू। तब वो समझ में आ रहा है कि माइनस भी माइनस यू, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर देते हैं। तो ये बचेगा एच आई अपॉन एच ओ, अब माइनस इधर आया तो माइनस भी बटा यू। तो यहाँ पे चलते हैं, ये बॉक्स में बना देते हैं इसके फाइनल रिजल्ट। तो एच आई अपॉन एच ओ प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तुबिंब की ऊंचाई के अनुपात। परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तुबिंब की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, यानी रेखीय आवर्धन को एम से डिनोट किया जाता है। तो एम बराबर हम लोग पढ़े थे कि एच आई अपॉन एच ओ होता है, तो ये इसका जो वैल्यू है वो एम है, और एम बराबर माइनस वी वाई यू भी होता है। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया कि अगर रेखीय आवर्धन बराबर माइनस यू वाई भी होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि एच आई और एच ओ बराबर माइनस वी वाई यू होता है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। आई होप ये
वीडियो इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।